अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ज़ुहैब अतीक साद वकार रियल उस्ताद की एक नई एपिसोड के साथ कैपिटल स्मार्ट सिटी ने जो है वो नए कमर्शियल्स अपने लॉन्च किए हैं और आज की इस वीडियो के अंदर हम उन कमर्शियल्स को डिस्कस करेंगे और उसको एक कॉन्सेप्ट के साथ अटैच करके भी समझाएंगे आपको। और ये चीज़ हमें किस तरीके से पता चली, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम लोग रियल एस्टेट के अंदर हैं, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो काम कर रहे हैं, उनकी सेलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, उससे हमें ये चीज़ जो है वो सीखने को मिली। तो साद भाई से कहते हैं कि साद भाई अपना वो एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे साथ, और आप लोगों का ये काम है कि आपने उसको कनेक्ट करना है। अगर आप कनेक्ट कर जाएंगे इसको तो अच्छा डिसीजन लेंगे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। जी साद भाई क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। बताना तो हमें ये चाहिए कि कैपिटल स्मार्ट सिटी ने 4 मरले के कमर्शियल नए लॉन्च कर दिए हैं। बताना तो ये चाहिए, वाह भाई 5 लाख रुपए डिस्काउंट के ऊपर दे दिया है, सब पकड़ के इसको लेना शुरू कर दो। हर रियल्टर यही बता रहा होगा, लेकिन हम इसको रिलेट करेंगे एक केस स्टडी से। केस स्टडी या एक हिस्ट्री जो कि रिपीट करने जा रही है, वो आपने ये हमें ऐसा लग रहा है कि वो रिपीट हो रही है या वो रिपीट हो रही है। मे भी हम गलत हों। बहरिया टाउन बहुत कुछ देने के बाद, लाहौर देने के बाद, बहरिया टाउन फेज़ 1 to 6 रावलपिंडी देने के बाद, बहरिया फेज़ 7-8 देने के बाद बहरिया में काफ़ी तेज़ी नज़र आई, जो कि हमें पिछली एक मार्केट में 2020 में भी नज़र आई। बहरिया भी तेज़ हो रहा था, कैपिटल स्मार्ट सिटी में भी कुछ ना कुछ तेज़ी आ रही होगी। ओवरऑल मार्केट के अंदर काफ़ी हलचल हमें कुछ दिनों में बहरिया के हवाले से, बहरिया के हवाले से या हर जगह के हवाले से मार्केट में काफ़ी हलचल थी। डिफरेंट सोसाइटीज़ में आपने इन्वेस्ट किया, बहुत फ़ायदा हुआ होगा। लेकिन जो मैं बहरिया टाउन का आपको बता रहा हूँ कि फेज़ 1 to 6 लॉन्च किया, फेज़ 7 लॉन्च किया, 8 लॉन्च किया, पुरानी बातें। मार्केट तेज़ हुई 2013 के अंदर, पुरानी बातें। मार्केट में नए नए प्रोजेक्ट्स आए, हेमलेट आया, बिजनेस डिस्ट्रिक्ट आया, पुरानी बातें हैं। मार्केट में फिर एक सोसाइटी इन्होंने बहरिया टाउन ने लॉन्च की इनक्लेव 2 के नाम से, और ये बताने की कोशिश की तमाम लोगों को कि आओ हम तुम्हें 5 लाख रुपए डिस्काउंट दें, वो डिस्काउंट जो अपने हम रियल्टर्स को देते हैं। हम घूमेंगे यहाँ से, वो डिस्काउंट जो हम अपने रियल्टर्स को देते हैं, हाँ, वो डिस्काउंट हम एंड यूजर को दे देंगे, कस्टमर्स को दे देंगे, एंड यूजर को दे देंगे, और उतना ही फायदा दे देंगे या वो चार्म दे देंगे कि बस आओ वो डिस्काउंट ले लो कि यार तुम भी आओ 5 लाख रुपए कमा लो मार्केट के अंदर से। लिमिटेड टाइम ऑफर है और बहुत चंद प्लॉट्स हैं, और ये ही सबसे प्राइम लोकेलिटी है, और इससे पहले हमने सिर्फ कचरा बेचा है और कुछ नहीं बेचा फ्रैंकली। और यही एक मार्केट की गिमिक होती है, और नया बायर अट्रैक्ट करने का टाइम होता है, जबकि उस खास टाइम पे नए बायर को उस प्रोजेक्ट से या उस प्रोडक्ट से बचना चाहिए। बिजनेस डिस्ट्रिक्ट वॉज अ फेलियर, हेमलेट वॉज अ फेलियर, और इनक्लेव 2 ने तो भाई लोगों को बिल्कुल रोल दिया कि अब वो टाइम है कि इनक्लेव 2 को आप इनक्लेव 1 के अंदर मर्जर के ऑप्शंस दे रहे हैं। अच्छा, इसी टाइम पीरियड के अंदर साथ भी इन्होंने बहरिया कराची भी लॉन्च कर दिया था, और उसके भी हालात जो हैं वो आप सब लोग के सामने हैं। बात जो बताने का मकसद है बेसिकली वो ये है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी ठीक है, रावलपिंडी इस्लामाबाद का जो है वो एक उभरता हुआ रियल एस्टेट के अंदर नाम है। मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग उसके हवाले से ये कहते हैं कि इस प्रोजेक्ट को एनओसी मिली हुई है और ये है वो है, बट सिर्फ 7,000 कुछ कनाल को जो है वो एनओसी मिली हुई है, बाकी 56,000 कनाल जो है वो उनके हवा में है। तो मेरे ख्याल से इस टाइम पे उनको नई सारी की सारी चीज़ें लॉन्च करने से बेहतर है कि वो ये जो एनओसी वाले मामलात हैं अपने इनके ऊपर भी गौर करें। बट जो ये सेलिंग प्रैक्टिस है या जो ये सेलिंग टैक्टिक्स है कि अभी एक प्रोजेक्ट उस हवाले से फिनिश्ड डिलीवर्ड लोग रहना उधर शुरू नहीं हुए हैं, तो नए प्रोजेक्ट्स लेके आना और उनको बेचना, ये तर्ज बेसिकली बहरिया टाउन ने हमें बहुत अच्छे सिखा दिया था। 2013 में हमने इसको देखा, 14 में, 15 में, 16 में इसको देखते हुए आए और समझ भी आई हमें कि ये हो क्या रहा है। ये चीज़ इस तर्ज के अंदर बहुत सारे लोग फंसते हैं। डीएचए ने भी ये तर्ज किया हुआ, अपनाया हुआ, रिपीट किया। डीएचए ने भी ये तर्ज रिपीट किया हुआ है। डीएचए ने जब कराची और लाहौर बना दिया, वो तो आइडियल डीएचए थे इन्वेस्ट करने के लिए, उनकी अच्छी मार्केट थी। लेकिन जब उन्होंने इस्लामाबाद और पेशावर दिया तो उन्होंने कहा आओ यार, मलिक रियाज पूरे पाकिस्तान को अपना प्रोडक्ट बेच रहा है, बहरिया टाउन पूरे पाकिस्तान को साथ में थोड़ा डीएचए भी बेचते हैं। हम भी डीएचए की तरह मार्केट में देते हैं और फ्लरिश करते हैं और लोगों को। और डीएचए ने उस टाइम के ऊपर अपना भावलपुर लॉन्च किया, फ्लॉप हो गया, गुजरांवाला लॉन्च किया, फ्लॉप हो गया, मुल्तान लॉन्च किया, चलो वो ठीक चल रहा है, मगर वो भी शुरू के अंदर फंसा वो वाला प्रोजेक्ट। पेशावर लॉन्च किया, वो भी स्लो हो गया सारा का सारा। क्वेटा भी अभी इस टाइम के ऊपर कुछ नहीं है। इस्लामाबाद का तो जो है वो इनका सिर्फ 1-2 चीज़ें डिलीवर्ड है, बाकी कोई हाल नहीं है उस हवाले से। तो बेसिकली मार्केट के अंदर ये जो टैक्टिक होती है सेलिंग, ये आपने समझनी है।
जब कोई प्रोवाइडर या कोई डेवलपर, हाउसिंग सोसाइटी एक चीज़ आपको बता के बेच रही है, अभी उसको डिलीवर नहीं किया हुआ, ना ही इवन उधर कोई लोगों के रहने का कोई हिसाब किताब उधर स्टार्ट हुआ है, उस हवाले से रेट्स भी अपने इंक्रीज़ कर रहे हैं, नए प्रोजेक्ट्स भी दे रहे हैं उसके अंदर। तो ये बेसिकली जो सेलिंग स्टाइल है या टेक्निक है ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्टिंग है। सिर्फ ये आप पे डिपेंड होता है कि आप उसको कितने थॉरली पढ़ना चाहते हैं या देखना चाहते हैं और उससे समझना चाहते हैं। उसके अलावा अगर कोई इंडिविजुअल इस टाइम के ऊपर चक्री रोड के ऊपर जाके 1 करोड़ 10 लाख रुपए का 4 मरले का कमर्शियल और तकरीबन 1 करोड़ 70 या 80 का 8 मरले कमर्शियल जो है वो ले रहा है, उसको ऑप्ट कर रहा है और चाह रहा है कि उसके अंदर अपना प्लाजा जो है वो मैं डेवलप करूं, बनाऊं, तो उसके लिए हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन है ज़ीटा वन के हवाले से, जो कि ज़राज ग्रुप ऑफ कंपनीज़ जो है वो उसको उन्होंने लॉन्च किया हुआ है। ज़ीटा वन मॉल मेन जीटी रोड के ऊपर लोकेटेड है। जी साथ भी क्या कहना चाहते हैं उसके हवाले से? वेल, अगर मैं ज़ीटा वन को एक इंस्टॉलमेंट बेस्ड कमर्शियल से कंपेयर कर रहा हूँ, ये भी 3 साल की इंस्टॉलमेंट है, वो भी 3 साल की इंस्टॉलमेंट है। इसके अंदर अनसर्टेनिटी है कि आपने क्या चीज़ लेनी है, वो आपको बैलेट हो के कहाँ पे जाके मिलेगा वो प्लॉट, और क्या वो प्रोसेस है उसके अंदर पूरा एक प्रोसेस है। अभी बुकिंग कराओगे, फिर वो बैलेट होगा, फिर वो आएगा, फिर उसमें पोजेशन आएगी, आप वो जमा करवाएंगे, फिर उसको आप बनाएंगे और वहाँ पे आवाम आएगी और आबादी आएगी, रहेगी, फिर आपकी प्लाजे के अंदर जो है वो कोई दर्जी बैठ जाएगा या दूध वाला बैठ जाएगा या कोई रियल्टर बैठ जाएगा, तो उसमें भी बहुत सारा टाइम है। उसमें बहुत सारा टाइम है और उस तरीके से उसकी प्रोग्रेस भी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि सोसाइटी ने अपना जो मेजर सामान था या मेजर जो प्रोडक्ट्स थे वो शुरू में उन्होंने बेच दिए। शुरू में आने वाले लोगों को हमेशा किसी नए प्रोजेक्ट के अंदर सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब वो टाइम है कि आप लोगों को ज़्यादा मोहतात रहना चाहिए। अगर मैं कंपेयर करूं कैपिटल स्मार्ट सिटी को ज़ीटा वन से, तो ज़ीटा वन का एक कमर्शियल यूनिट या कमर्शियल स्पेस ऐसा होगा कि आपको एक तो पता है कि वो सीडी अप्रूव्ड है, पूरा सिलसिला, यानी इसकी लोकेशन बहुत बेहतर है, ये चक्री रोड के ऊपर है, ये जो है वो जीटी रोड के ऊपर लोकेटेड है, जीटी रोड के ऊपर है। इसको भी रिंग रोड का उसी तरीके का इम्पैक्ट मिलेगा। वो रिंग रोड से 4 से 5 किलोमीटर ऑफ है, ये रिंग रोड से 8 to 9 किलोमीटर ऑफ है। मेन जीटी रोड के ऊपर लोकेटेड है। ज़राज जो है वो 4 to 5 किलोमीटर ऑफ है। नहीं, कैपिटल स्मार्ट सिटी 4 to 5 किलोमीटर ऑफ है और ज़राज तकरीबन 8 to 9 और मोर और लेस किलोमीटर्स ऑफ है। मेन जीटी रोड के ऊपर लोकेटेड है। टी चौक का बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट मिलेगा। एक बनी बनाई सोसाइटी इसके बैक एंड के ऊपर है जो कि डिलीवर्ड है, जहाँ पे बेशुमार दुनिया रह रही है। युसरा मेडिकल कॉलेज के नाम से यहाँ पे मेडिकल कॉलेज एग्जिस्ट किया करता था। फ़िलहाल तो वो मेडिकल कॉलेज बंद हो गया, लेकिन ऑलरेडी ये चीज़ वहाँ पे मौजूद थी और इस सोसाइटी को विज़िट किया जा सकता है। इसकी डिलीवरेंस देखी जा सकती है कि इन लोगों ने ये जगह डिलीवर की है। और कैपिटल स्मार्ट सिटी का ये फॉर्मेट ऑफ सेलिंग जो कि बहरिया टाउन से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है, ये बहुत थोड़ा गौर करें इसके ऊपर। ये बहुत ज़्यादा तेज़ है। कुछ अभी तक डिलीवर नहीं किया कैपिटल स्मार्ट सिटी ने पिंडी इस्लामाबाद के अंदर। हाँ, डेवलपमेंट उन्होंने की है बहरिया टाउन फेज़ 8 की, हाँ डेवलपमेंट उन्होंने की है DHA फेज़ 5 की, हाँ डेवलपमेंट उन्होंने और भी मुताद्दद मेजर प्रोजेक्ट्स और हाउसिंग सोसाइटीज़ की होगी, लेकिन format is very risky. So if you're planning to invest in a invariable या जिसका इंफॉर्मेशन नहीं है कि यार ये कहाँ पे होगा प्लॉट, किस लोकेलिटी के अंदर मुझे बैलेट होके मिलेगा, तो उससे बहुत बेहतर है कि आप एक ऐसी नॉन इंटरेस्ट फ्री, यानी किसी किस्म का सूद फ्री, आप ऐसी जगह के अंदर इन्वेस्ट करें जो आपको ज़बरदस्त प्रॉफिट्स दे, जब अपने बनने के बाद बेहतरीन रेंटल रिटर्न्स दे। और अगर ज़ीटा इसको लेट करता है या किसी भी सूरत में डिले करता है तो आपको पेनल्टी दे आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कि आपको जो 3 साल में डिलीवरी का वादा था वो पूरा नहीं हुआ, तो ये लो भाई, प्रिवेलिंग मार्केट रेट के हिसाब से उसके ऊपर रिटर्न लो। और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं साथ भी? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक शेयर सब्सक्राइब। कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन होंगी। फेसबुक पेज और इंस्टा का पेज भी होगा, उसको भी आप लाइक कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।